आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब आज की क्लास को देखोगे ना तो आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना मेरे दोस्त, वो आपके मैथ का सबसे बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, यानी कहने का सेंस है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये ऐसा चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ा बेहतरीन चीज है सर, ठीक है। क्योंकि देखो ये पॉलिटेक्निक है सर, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना रहता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जगह हमें पढ़ना है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसी में हम आपको सर सारा का सारा चीज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पता है क्या, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, तब जाकर के सर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे सर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया ना मेरे दोस्त कि वो हर गरीब का बेटा पढ़ेगा। वो हर गरीब का बेटा की आंखों में जो सपना है कि सर हमें इंजीनियर बनना है, तो सर उनको मैं बनाऊंगा। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, हमने 2023 में पूरे बिहार यूपी झारखंड मिला करके हमने 5500 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया। वही नहीं, हमने सर बिहार में, पूरे बिहार में हमने 13वां रैंक दिया यूआर में, और बीसी में हमने सर 5वां रैंक दिया। अब मेरे दोस्त अब की बार मेरा मिशन है कि रैंक 1 आनी चाहिए सर। तो आप सभी लोग शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ, अगर एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना सर, और अपने सभी साथियों को इस क्लास को क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात क्या है ना, तो ये हमारा वन शॉट क्लास है। ये वन शॉट कहने का मतलब है कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम एक ही क्लास में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और पॉलिटेक्निक मैथ, पॉलिटेक्निक फिजिक्स, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री, हमने सर ये तीनों का प्लेलिस्ट बना दिए हैं यूट्यूब पे सर, ठीक है। तो रात को 8 बजे और सुबह को 10 बजे ये 2 क्लास आपके नाम है सर, ठीक है। आ जाइएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे सर, ठीक है। और देखो वही नहीं, सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और प्रत्येक थ्योरी को पढ़ाएंगे सर, जो आपके बुक में है वो पूरा का पूरा पढ़ाएंगे सर, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको पढ़ना है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, यानी कहने का सेंस है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये होता क्या है मेरे दोस्त, आपके सामने सर हम एक बड़ा बेहतरीन सा चीज बनाते हैं, जरा गौर करना। और ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए सर, ठीक है। यहां आपको जब हम कहेंगे लिखने तभी लिखिएगा सर, ठीक है। जब हम नहीं कहेंगे लिखने के लिए तब मत लिखिएगा सर, ठीक है। आ जाना, एकदम जीरो से लेकर के चलेंगे और आपको हीरो तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है मेरे दोस्त, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है सर, ठीक है। ये हमारा बाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, तो ये हमारा बाई एक्सिस है। और ये हमारा क्या है, बाई डैश एक्सिस है सर, ठीक है। आ जाना। अब देखो मेरी बातों को समझना, ये एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, ठीक है सर। अब आना, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, कि जहां पे बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, मतलब मिला जुली करता है। हाँ, प्रतिच्छेद का मतलब मिलना। अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला मिलना मत समझना सर, एकरो से भयानक वाला मिलना है। ये मिलना का मतलब आर पार कर जाना सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, जहां पे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस मिलता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को मेरे दोस्त हम सभी लोग उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं मेरे दोस्त, उससे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ये ऑरिजिन कहते हैं सर, ठीक है। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। अब देखो ये हमारा क्या है ना, कि बिना डैश तरफ क्या होता है, प्लस होता है सर, ठीक है। और डैश तरफ क्या होता है मेरे दोस्त, ये माइनस होता है। बिना डैश तरफ प्लस होता है और ये डैश तरफ क्या होता है, माइनस वैल्यू होता है सर, ठीक है। अब आना, ये हमारा प्रथम क्वाड्रेंट है सर, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो प्रथम क्वाड्रेंट है। इसको हम लिख सकते हैं प्रथम पद, इसको लिखेंगे द्वितीय पद, इसको लिखेंगे तृतीय पद, इसको लिखेंगे चतुर्थ पद। लेकिन सर हम इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आइएगा, हमने क्या कहा सर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पद सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ये हमारा पहला पद है, और ये हमारा क्या है सर, ये दूसरा पद है। और ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा थर्ड पद है, यानी तीसरा पद है। और ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा फोर्थ
पद है सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है सर। यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद सर, ठीक है। आ जाना, हमने पहले क्या कहा, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं सर, ठीक है। अब आना, देखो सर, ये हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद में x का वैल्यू क्या है, प्लस, और y का वैल्यू क्या है, प्लस। यानी कहने का सेंस है कि प्रथम पद में x प्लस होता है, प्रथम पद में x प्लस होता है और y भी क्या होता है, प्लस होता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा कि प्रथम पद में x प्लस होता है और y क्या होता है, प्लस होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी x प्लस और ये y प्लस हो गया प्लस। सेकेंड चतुर्थांश में क्या होगा, द्वितीय पद में क्या होगा कि ये x का वैल्यू माइनस होगा और y का वैल्यू प्लस होगा। यानी कहने का सेंस है x माइनस होगा और y क्या होगा, प्लस होगा। अगर आपसे पूछेगा कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है तो x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है सर, ठीक है। आ जाना, ये थर्ड चतुर्थांश है, यानी इसमें x का वैल्यू निगेटिव है सर, x का वैल्यू माइनस है और y का वैल्यू भी क्या है मेरे दोस्त, तो ये माइनस है। ये हमारा क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश है। ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होगा जहां पे x का वैल्यू क्या है, प्लस है और ये y का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो ये माइनस है। अब कहोगे सर ये तो बच्चा वाला खेल है, ये तो सर हमने 10th में ही पढ़ा था, लेकिन मेरे दोस्त हमने आपको क्या कहा कि हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे सर। अगर आप एक दिन भी अपनी आंखों में सपना देख चुके होंगे कि सर हमें पॉलिटेक्निक करना है, तब मैं आपकी सपना को पूरा करूंगा सर, ठीक है। आ जाना, हमने क्या कहा, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। आ जाना, प्रथम पद में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में x निगेटिव y पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में x निगेटिव y निगेटिव, चतुर्थ चतुर्थांश में x पॉजिटिव y निगेटिव सर, ठीक है। अब आ जाना, एंगल का जो मेजर किया जाता है ना मेरे दोस्त, वो यहां से किया जाता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है ना कि 0 डिग्री से मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, प्रथम चतुर्थांश में 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है सर, ठीक है। आ जाना, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री से क्या होगा, 180 डिग्री, यानी द्वितीय चतुर्थांश में वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। आ जाना, ये तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है सर, ठीक है। आ जाना, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थ चतुर्थांश कहेगा मेरे दोस्तों पता है कितना, 270 डिग्री से 270 डिग्री से कितना होगा, 360 डिग्री होगा सर, ठीक है। हाँ, तो आप यहां तक कोई दिक्कत, देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि आपको डिग्री के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिग्री की चर्चा आपका एग्जाम में हुआ ही नहीं है, ठीक है सर। अब आ जाना, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, जरा आप अगर हमें ये बता दो कि -2, -2 कहां है, तो देखो सर हमने कहा -2, -2 कहां है, तो x का भी वैल्यू माइनस में और y का भी वैल्यू माइनस में, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। हम कहेंगे कि बता दो -2 और प्लस में 4 कहां है, तो x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस कहां जाएगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। हम कहेंगे मेरे दोस्त कि 4, -2 कहां जाएगा, तो 4, -2 जो है सर वो हमारा x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, यानी का सेंस है कि चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। हम कहेंगे सर कि ये 4,2 कहां जाएगा, तो दोनों प्लस है, इसका मतलब वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। अब आ जाना, इसको यहां तक ही नहीं छोड़ेंगे, अब इसमें सर क्या करना है कि आपको 2 पॉइंट लिखना है सर, ठीक है। कितना पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त, पहला पॉइंट यहां से नोट करिएगा कि अगर कहेगा कि क्वाड्रेंट एक्स अक्ष पे है, ठीक है सर, तो अगर कहेगा एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे वैल्यू क्या होता है, x, 0, यानी कहने का सेंस है y क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर कहेगा कि कोई कोऑर्डिनेट x अक्ष पे है तो x अक्ष पे वैल्यू क्या होता है, x, 0, जहां पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर कहेगा कि कोऑर्डिनेट हमारा y अक्ष पे है, अगर कहेगा कोऑर्डिनेट y अक्ष पे है तो वैल्यू क्या होगा, 0, y, इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर कहेगा मेरे दोस्त कि ये मूल बिंदु पे है, कहां पे है, मूल बिंदु पे है, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0, क्या होता है, 0 होता है, यानी ये मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0, 0। पहले आप इस बात को नोट कर लीजिएगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, जब अगर आपका कोऑर्डिनेट सर, ठीक है, यहां पे एकदम नोट कर लो सर, ठीक है। रुक जाना सर, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, हम इसको सर क्या करते हैं, हटा देते हैं, रुक जाओ। आ जाना, हम थोड़ा सा सर इसको क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। आ जाना,
हमने क्या कहा तेरे दिल से। अब आ जाओ सर, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको हम इसको साइड कर देते हैं सर, ठीक है, आ जाना, ये साइड हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको नोट करना है कि जब x अक्ष पे रहेगा तो x, 0 वैल्यू होगा, जबकि y इज नॉट, y 0 होगा, y इक्वल टू 0 होगा। अगर y अक्ष पे है तो 0, y होगा, जहां पे x का वैल्यू 0 होगा। अगर मूल बिंदु पे है तो 0, 0 होगा सर, ठीक है। बस ये 3 बातें आपको याद रख लेना है सर, ठीक है, आ जाना। अगर हम आपसे कहेंगे कि 0,5 कहां है, तो आप ये देखो 0,5, इसका मतलब x इक्वल टू 0, हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब वो कहां जाएगा, तो वो y अक्ष में जाएगा। किस अक्ष पे जाएगा, तो y अक्ष पे जाएगा सर, ठीक है। हम कहेंगे मेरे दोस्त कि 0,-5 कहां जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0, तो y का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब वो y अक्ष में जाएगा। किस अक्ष पे जाएगा, तो वो हमारा y अक्ष पे जाएगा सर, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे कि मान लो सर कि हमारा 2,0 ये कहां जाएगा, तो ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, वो हमारा अक्ष पे जाएगा। किस अक्ष पे जाएगा, तो ये हमारा y इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब x का वैल्यू पता है, इसका मतलब वो हमारा x अक्ष पे जाएगा सर, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि 0,0 कहां होगा, तो 0,0 जो होगा, वो 0,0 जो होगा वो कहां होगा, तो वो मूल बिंदु पे होगा सर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, बस इसे नोट कर लेना सर, ठीक है, आ जाना। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो सर, यहां से क्या है ना कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड थ्योरी हो गया सर, ठीक है। मान लो कि पहला बिंदु सर क्या है ना, मान लो कि ये पहला बिंदु हमारा क्या है, मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से हमने क्या कहा, ए बी एक रेखाखंड है सर, ठीक है। ये हमारा ए और ये हमारा क्या है सर, ये बी है। ये ए बी एक रेखाखंड है, जहां पे ए जो है ना वो हमारा x1 कॉमा क्या है मेरे दोस्त, ये y1 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये x2 और कॉमा क्या है, y2 है सर, ठीक है। अब देखना, मेरी बातों को समझना, हमने कहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। हमने क्या कहा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, और ए का जो नियामक है वो x1, y1 है, और ये हमारा बी का नियामक क्या है, x2, y2। अब इसका बीच की दूरी निकालेंगे, इसका मतलब क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। अब ये ए बी बराबर क्या होगा, जब ये ए बी का दूरी निकालेंगे तो सर क्या करेंगे, रूट अंडर को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, तो रूट अंडर को लगाएंगे सर, ठीक है। अब ये x1 का मिलन कराएंगे x2 के साथ, ना कि x1 का मिलन करा देंगे y2 के साथ, क्योंकि तुम लोग बड़ा गड़बड़ वाला काम करता है सर। हाँ देखो, तुम्हारा शादी हो रहा है, अब माला पहनाएगा तुम अपना बीबी को कि तुम्हारी बीबी से ज्यादा सुंदर दिख रही साली, तो साली को पहना देगा। अरे भाई गड़बड़ हो जाएगा, वरना बीबी वहीं चप्पल उठा के देना चालू कर देगा, एस या नो। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम ये x1 को यहां पे पकड़े हैं मेरे दोस्त, तो ये x1 में से ये x2 को माइनस करेंगे, ना कि सर y2 को माइनस करेंगे सर, ठीक है। यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, ये y1 और माइनस में क्या कर देंगे, ये y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा दूरी सूत्र हो गया सर, ठीक है। ये कौन सा सूत्र हो गया, ये हमारा कौन सा सूत्र हो गया मेरे दोस्त, ये मेरा दूरी सूत्र हो गया सर, ठीक है। ये कौन सा सूत्र हो गया, तो ये मेरा दूरी सूत्र हो गया सर, ठीक है। आ जाना, इस बात को पहले नोट कर लेना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब हमको दूरी सूत्र निकालना है तो ए बी बराबर रूट अंडर ये x1 में से x2 को माइनस कर देना है और होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y1 में से y2 को माइनस करके क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तो होल स्क्वायर कर देंगे। हमें लगता है सर कि ये वाला कॉन्सेप्ट हर कोई जानता होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की चर्चा करूं तो मान लो सर कि इसका एक एग्जाम्पल मैं दे ही देता हूं, हालांकि इसका एग्जाम्पल हमको देना नहीं चाहिए था लेकिन दे देता हूं। मान लो सर कि हमारा ये क्या है ना, ये a है और ये हमारा क्या है, b है। मान लो सर कि ये हमारा 6 कॉमा कितना है, 2 है, और ये हमारा क्या है 2 कॉमा सर ये 4 है सर, ठीक है। अब ये दोनों की क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब देखो, ये हमारा x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लिया, ये y2 का जगह लेगा। हमने फार्मूला में क्या कहा कि x1 माइनस x2, यानी ये 6 में से 2 को माइनस कर दो, यानी 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी 2 में से 4 को माइनस करके होल स्क्वायर कर दे रे बबुआ, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि ये 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 में से घटेगा 4 तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, कितना लोग कहेगा सर -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर करिए ना -4,
चल जेबे खोपचे मेरे बबुआ, ये निगेटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर पे पावर सम संख्या है तो वैल्यू प्लस में होगा सर, ठीक है। हाँ, अगर यही रहेगा -2 पे पावर 3, अब देखो ये निगेटिव नंबर पे पावर ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तब वैल्यू माइनस में होगा सर, ठीक है। अगर पावर सम संख्या है तो वैल्यू प्लस होगा। यानी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। 20 को क्या लिख सकते हैं सर, 4 पचे 20। यानी कहने का सेंस ये 4 निकलेगा रूट से तो 2 बन करके, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा, तो ये 2 रूट 5 हो जाएगा मेरा आंसर सर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। लेकिन पहले ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे दोस्त, क्योंकि हमारी ताकत आप सब हो, हमारी एनर्जी आप सब हो, हमारा ऊर्जा आप सब हो, हमारी मेरे दोस्त हर कुछ आप लोग हैं। क्योंकि मेरे दोस्त मैं अगर किसी पे घमंड करता हूं तो वो आप सबके प्यार पे घमंड करता हूं सर। और मुझे दुनिया में कोई ताकत नहीं सर कि मुझे कोई हिला सकता है, बस आप में ही ताकत है मेरे दोस्त कि कई रातें मेरे दोस्त आपकी सपना को साकार करने के लिए मैं जग जाता हूं। क्योंकि सर मेरा सीधा मकसद है ना मेरे दोस्त कि वो शिक्षा को वो हर घर तक पहुंचाना है जिस घर में कई वर्षों से शिक्षा की जरूरत है। मेरे दोस्त बिहार में, यूपी, झारखंड, ये 3 ऐसे राज्य होते हैं ना सर जहां गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। वो सारे चीज़ों को ख़त्म करना है और हम सब मिलकर के मेरे दोस्त एक अलग इतिहास रचेंगे। कहता है ना मेरे दोस्त कि हमारी ना पूछो कि मेरी किस्मत क्या है, ना पूछो कि हमारी सफलता की रास्ता कौन है। कहता है ना पूछो कि हमारी सफलता की रास्ता कौन है, ना पूछो कि हमारी किस्मत क्या है, क्योंकि हम मेहनत पे भरोसा रखते हैं, हाथ की लकीरों पे नहीं। मेरे दोस्त अगर आप में मेहनत करने की ताकत है, जज्बा है ना, तो आप हाथ की लकीर को भी बदल सकते हो, ठीक है सर। आ जाना, हमने क्या कहा सर, अब आते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहेगा तो सेक्शन फार्मूला, ठीक है सर। अब आ जाना, हमने क्या कहा सर, विभाजन सूत्र। देखो सबसे पहले मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। हमने क्या कहा कि मेरे पास एक ए बी है सर, ठीक है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि मेरे पास एक ए बी रेखाखंड है। हमने क्या कहा, मेरे पास एक ए बी रेखाखंड है जिसको हमने ये कहा ए है और ये हमारा क्या है बी है, ठीक है। और ये ए जो है ना वो हमारा x1 कॉमा क्या है, ये y1 है, और ये बी जो है मेरे दोस्त वो हमारा x2 कॉमा क्या है, ये y2 है सर, ठीक है। अब आना, हमने क्या कहा कि रेखाखंड AB को कोई बिंदु P, हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि रेखाखंड AB को कोई बिंदु P M अनुपात N के अनुपात में क्या करता है, M अनुपात N के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये P का मान क्या होगा, यानी x, y का मान क्या होगा। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि एक रेखाखंड AB, ये रेखाखंड AB को कोई बिंदु P M अनुपात N के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमसे पूछा ये P का नियामक क्या होगा। अब आ जाना सर, देखो जब ये वाला x निकालेंगे ना, जब ये वाला x निकालेंगे सर तो ये x बराबर पता है क्या होगा, ये x1 अब प्लस में देखो ये x1 यानी ये देखो क्या करना, ये m को गुना कर देंगे x2 के साथ, यानी हो जाएगा m और गुने में कितना x2 प्लस n1 को x1 के साथ गुना करेंगे सर, ठीक है। यानी n को गुना करेंगे x1 के साथ बट्टे में ये दोनों अनुपात को क्या कर देंगे, भागा दे देंगे सर, ठीक है। तो ये x निकल जाएगा। अगर हम ये y निकालेंगे, अगर ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला y1 और ये वाला y2, ठीक है। तो ये y1 को गुना कर, ये m को गुना करेंगे y2 के साथ, यानी कितना हो जाएगा m गुने y2, अब प्लस क्या हो जाएगा n गुने y1, अब बट्टा में क्या होगा मेरे दोस्त, ये m प्लस कितना होगा n होगा। अब आप कहोगे सर जी ये तो हमको बुझाइबे नहीं किया, कितना लोगों को सर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन सर इसकी जब हम एग्जाम्पल इसका दूंगा ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, जब ये वाला x निकालेंगे, जब ये वाला x निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ। अगर x निकालेंगे तो m को गुना करेंगे x वाले के साथ, ना कि y वाले के साथ। शादी तुम्हारा है तो तुम अपनी बीवी के गले में माला डालोगे, ना कि सर मेरी बीवी के गले में डालोगे, दिक्कत हो जाएगी सर, हम लतिया देंगे तुरार के, ठीक है। हाँ आ जाना, ठीक है सर, यहां तक समझ गया तुम लोग। अब आ जाना सर, अब इसका एक और बड़ा बेहतरीन चीज होता है सर, इसी में पढ़ना रहता है, एक और चीज में पढ़ना रहता है, जरा आप इस पे गौर करना सर, ठीक है।
एक होता है मिड पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, एक होता है मध्य बिंदु सूत्र सर, ठीक है, आप यहां पे नोट कर लेना सर, इसी में हम लिखाते हैं, ठीक है, इसी में हमको पढ़ना रहता है मध्य बिंदु सूत्र सर, ठीक है, यानी कहने का सेंस है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला सर, ठीक है, हाँ आ जाना। हमने क्या कहा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम बताते हैं। मान लो सर कि मेरे पास कोई एक ए बी रेखाखंड है सर, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ए बी रेखाखंड है, हमने इसको कहा कि ये ए है और ये क्या है, बी है। अब देखो ये ए और ये बी है, ये हमारा x1 कॉमा ये क्या है, y1 है सर, ठीक है, आ जाना। ये हमारा क्या है, ये x2 कॉमा ये क्या है मेरे दोस्त, ये y2 है। यहां पे कोई क्या है, बिंदु P है जिसका नियामक क्या है, ये x कॉमा y है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, ये P से A का जो अनुपात है वो मान लो m है, तो वही P से B का भी अनुपात क्या है, m है। मतलब P से A का जो दूरी है वो P से B के दूरी का क्या है, बराबर है। अगर ये वाला और इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब ये मध्य बिंदु सूत्र होगा। यानी कहने का सेंस है, कभी तराजू देखा, तराजू ऐसे रहता है सर, ठीक है, तराजू के बीच में सर क्या होता है ना, तौलने, ये यहाँ पे एक रस्सी होता है सर, लटका हुआ तराजू होता है सर, ठीक है, इसका एक इधर भी होता है, एक इधर भी लटका हुआ होता है सर। इस प्रकार से देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो सर कि ये क्या है, ये तराजू है सर, ठीक है, आ जाना। ये तराजू का ये पहला बटखारा, ये क्या है, दूसरा बटखारा है। तो ये वाला जो बिंदु होता है ना तराजू का मेरे दोस्त, वो मध्य बिंदु होता है। इधर और इधर का भाग क्या होता है, बराबर होता है। और यही बात हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं सर, ठीक है। तो जब ये मध्य बिंदु रहेगा, ये क्या रहेगा, ये ए बी का ये मध्य बिंदु रहेगा, तो वैसे केस में जब ये x निकालेंगे ना, तो ये वाला x1 को और ये वाला x2 को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। हमने क्या कहा, जब कहेगा कि मध्य बिंदु है, क्या कहेगा, मध्य बिंदु है, तब डायरेक्ट ये x1 को x2 के साथ जोड़ देंगे और बटा में क्या कर देंगे सर, ये 2 कर देंगे। जब ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला y1 को y2 के साथ क्या कर देंगे मेरे दोस्त, जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। हमने क्या कहा, जब निकालना होगा ये वाला x, तो ये x1 और ये x2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। और जब निकालना होगा ये y, तो ये y1 और ये y2 को जोड़ के क्या कर देंगे सर, 2 से भाग दे देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत, हमें ये बताना सर, यहां तक किसी को परेशानी अगर है तो बता देना। देखो सर, अब कहोगे सर इस पर एग्जाम्पल कराओ, सर एग्जाम्पल से अच्छा रहेगा कि हम इस पर डायरेक्ट सवालें करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, हम इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देंगे सर, ठीक है। पहले बस आप इतना को क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना सर, ठीक है। अब आइएगा, एक बड़ा अच्छा सा चीज है और जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल और केंद्रक ज्ञात करें। मेरे दोस्त, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला होगा 1/2 गुने b गुने h, लेकिन सर अब b गुने h से काम नहीं चलेगा, अब इंजीनियर बनने जा रहे हो। अब आपको क्या रहेगा ना मेरे दोस्त, कि कभी कभी आपको निर्देशांक पता रहेगा और निर्देशांक से आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं, आ जाना सर, ठीक है। सबसे पहले हम आपके सामने सर एक त्रिभुज बनाते हैं सर, ठीक है, आ जाओ। हमने क्या कहा सर, एक हमारे साथ एक त्रिभुज बनाया हमने। ये त्रिभुज क्या है ना, कि ये त्रिभुज का हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, सी है, ठीक है। ये ए जो है ना वो हमारा x1 है और ये क्या मेरे दोस्त, ये y1 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये x2 और ये कॉमा क्या है, ये y2 है। और ये क्या है मेरे दोस्त, ये x3 और कॉमा क्या है, y3 है सर, ठीक है। अब देखो, अब हमें हमारे पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता है। पहला शीर्ष हमारा x1 y1 है, दूसरा शीर्ष हमारा x2 y2 है, तीसरा शीर्ष हमारा x3 y3 है। अब हमें क्या निकालना है सर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमने क्या कहा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अगर हमारे पास निर्देशांक पता हो, हमने क्या कहा, अगर मेरे पास निर्देशांक पता हो और हमें निकालना होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 मॉड, ठीक है सर, 1/2। अब क्या करना है ना मेरे दोस्त, कि आपको ये वाला x1 को पकड़ना है, ठीक है। तो जब x1 को पकड़िएगा तो y वाला को छोड़ दीजिएगा, वरना y वाला रोने लगेगा,
ठीक है। अगर x1 को पकड़े हैं तो बाई वाला को छोड़ दीजिएगा, वरना दोनों को पकड़िएगा सर तो ये रोने लगेगा सर, ठीक है। हाँ, तो x1 को पकड़िएगा, और जब x1 को पकड़िएगा ना मेरे दोस्त, तो ये क्या करिएगा, बाई 2 में से बाई 3 को माइनस कर दीजिएगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, बाई 2 में से बाई 3 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, प्लस। अब क्या करिए, x2 को पकड़िए, जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे तो ये बाई 2 को छोड़ देंगे, ये बाई 3 में से बाई 1 को माइनस कर देंगे सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि जिस घर में पकड़ेंगे उस घर वाला को छोड़ करके अगले घर वाला को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, ठीक है। आ जाना, अब किसको पकड़ेंगे सर, ये अब x3 को पकड़ेंगे, और जब ये वाला x3 को पकड़ेंगे तो ये बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है बाई 1 में से क्या करेंगे, बाई 2 को माइनस करेंगे, इसके बाद यहां पे क्या लगा देंगे सर, ये मॉड लगा देंगे। बस हमारा क्षेत्रफल निकालने का यही सूत्र हो गया। हमने क्या कहा सर, देखो सर, लोग कहता है कि मैथ की फार्मूला को रटो, हम कहेंगे सर जिस दिन आपके अंदर मैथ की फार्मूला को रटने की आदत लग गई ना मेरे दोस्त, तो जिंदगी में ना सर ये आदत आपसे कभी नहीं जाएगा, और ये आदत कभी नहीं जाएगा, इसका मतलब मेरे दोस्त आप जिंदगी में सर कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे दोस्त मैथ साइंस रटने की चीजें नहीं है, मैथ और साइंस को दिल से फील करने की चीजें हैं, मैथ और साइंस को मेरे दोस्त दिल से पढ़ने की चीजें हैं, रटने की चीजें नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको बाल बाल कहता हूं, मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे दोस्त कि मैथ को रटो नहीं, मैथ को अपने दिल में सेव करो। हाँ, दिमाग में मत करना, क्योंकि दिमाग तो के बड़ा साती रे रही, जैसे देखा लाल पियर हरियर तुरंत मैथ का फार्मूला भूल गया, लाल पियर हरियर दने तुरंत से आंख उठा के देखने लग गया। नहीं रे भाई नहीं, लाल पियर हरियर इसीलिए हम कहते हैं सर सीधे तुरंत दिल्ली में भेज देंगे हम, हाँ दिल में भेज देंगे सर, तो वहां से आप लोग निकाल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर नए हो तो सेशन को लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सर इसके साइंस क्लासेस की परिवार बिहार, यूपी और झारखंड के कोने कोने तक पहुंच पाए। आ जाना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। यानी कहने का सेंस है कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 करेंगे, जब ये x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 2 में से बाई 3 को माइनस, और जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 3 में से बाई 1 को माइनस, और जब x3 को पकड़ेंगे करेंगे बाई 1 में से बाई 2 को माइनस सर, ठीक है। आ जाना, इस पर हमने तमाम क्वेश्चन लेकर के आया है, बहुत सारे सवाल हमने लेकर के आया है, आप जरा इसको देखते रहना सर, ठीक है। आ जाना, इसी में हमें क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है, क्योंकि सर हमको केंद्रक भी तो निकालना है ना। केंद्रक कैसे निकलेगा सर, आ जाना, हमने क्या कहा, केंद्रक कैसे निकलेगा जरा गौर करना। जैसे मान लो मेरे पास क्या है ना, कि मेरे पास ये वाला ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है मेरे दोस्त, सी है सर, ठीक है। ए जो है ना वो हमारा x1, ए क्या है, x1 कॉमा बाई 1 है सर, ठीक है। ए जो हमारा है वो क्या है, x1 कॉमा बाई 1 है, और ये बी हमारा क्या है, ये x2 कॉमा बाई 2 है, ये हमारा सी क्या है, तो ये x3 और कॉमा कितना है, बाई 3 है सर, ठीक है। अब देखो इसका केंद्रक कौन है, तो इसका केंद्रक मान लो सर ये वाला हमारा सी, केंद्रक मान लो सर ये ओ है, ठीक है। ये केंद्रक क्या है मेरे दोस्त, मान लो केंद्रक ओ है, जिसको हमने क्या कहा, x कॉमा बाई कहा सर, ठीक है। हाँ, आने कहने का सेंस मेरा ये है कि मेरे दोस्त हमको केंद्रक निकालना है, यानी ये x और ये बाई का मान निकालना है, क्योंकि ये हमारा केंद्रक है। वो हमने क्या कहा, ये हमारा O जो है वो केंद्रक है, जबकि हमारा त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता है, शीर्ष A भी पता है, शीर्ष B भी पता है, शीर्ष C भी पता है मेरे दोस्त, ठीक है। और जब ये वाला केंद्रक का जब ये x निकालेंगे ना, जब ये वाला केंद्रक का क्या निकालेंगे, x निकालेंगे ना, तो ये वाला x1 अब प्लस में ये वाला x2 अब प्लस में मेरे दोस्त ये वाला x3 को जोड़ देंगे और 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। हमने क्या कहा, अगर x को निकालेंगे, अगर ये वाला x को निकालेंगे तो ये x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ेंगे और 3 से भाग दे देंगे सर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बाई को निकालेंगे मेरे दोस्त, तो ये वाला बाई 1 और ये वाला बाई 2 और ये वाला बाई 3 को जोड़ देंगे, यानी बाई 1 और प्लस बाई 2 और प्लस में कितना, बाई 3, और बट्टे में क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये हमारा केंद्रक निकल जाएगा सर, ठीक है। सबसे पहले ये बताना कि क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, अरे एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो सर, ठीक है। पहले ये बताना यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका, बस ये बता दो सर कि यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका। अगर चमका तो यस लिखो और नहीं चमका तो नो लिखो, लेकिन जरूर लिखो।
और मेरे दोस्त आपके दिल तक इस बात को मैं जरूर सेव कर दूंगा सर, ठीक है। यानी केंद्रक निकालेंगे तो करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, और जब केंद्रक का ये बाई निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे सर, ठीक है। अब क्या करना है ना मेरे दोस्त कि अब हम आपको सवाल का दुनिया में लेकर के चलते हैं, हम आपको अब क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलते हैं सर, ठीक है। अब आइएगा सर तनी सा क्वेश्चन की दुनिया, अब इधर आइएगा सर सवाल की दुनिया में, ठीक है। अब देखो सर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर, ठीक है। देख लो यहाँ पे समझ जाना, बहुत सारे बच्चे का सर मैं आपका 1 मिनट टाइम लूंगा सर, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और 1 मिनट में मेरे दोस्त हम आपको ऐसा चीज दूंगा ना, और इतना बेहतरीन चीज दूंगा ना मेरे दोस्त कि आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते होंगे सर, ठीक है। देखो आपको ये बात पता होगा सर कि सब कुछ आपको हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीरियल बाई चाहिए, कंटिन्यू बाई चाहिए, तो सर हमने आपके लिए 2 चीज लेकर के आया है। एक आपको हम विजेता बैच लेकर के आए हैं, और एक आपको हम हिट गेस पेपर लेकर के आए हैं, जो कि सर ये हिट गेस पेपर का मतलब होता है सर सिलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको विजेता बैच के बारे में बता देना चाहता हूं, ठीक है। देखो मेरे दोस्त ये विजेता बैच जो है ना सर, वो आपको मिलेगा एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो आप अभी जाओ और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओ, और प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करो एसके साइंस क्लासेस ऐप को। जहां पे सर जैसा ही ऐप को डाउनलोड करोगे और रजिस्टर करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा विजेता बैच, ठीक है। और ये विजेता बैच का मतलब होता है मेरे दोस्त सिलेक्शन, और ये विजेता बैच का मतलब होता है मेरे दोस्त पूरा फोड़ देना पॉलिटेक्निक को, सरकारी कॉलेज तक अपने नाम को पहुंचा देना, ठीक है। और ये विजेता बैच में सर हम आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा लाइव प्लस बीओडी बैच है सर, ठीक है। हाँ, जो कि सर आपको ये पता होनी चाहिए कि हम आपको डेली उस पर 1 बजे लाइव पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको अगर 1 बजे लाइव अगर आप नहीं जुड़ पाए तो आप सर उस वीडियो को बाद में देख सकते हो सर, ठीक है। तो उसमें जिस दिन लाइव नहीं चलेगा उस दिन रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगा सर, ठीक है। लेकिन आपको दूसरे टाइम में जो 8 बजे दिखाई दे रहा है तो वो 8 बजे नहीं चलेगा सर, वो आपको सुबह में क्लासेस चल रहा है सर, ठीक है। हाँ, उसमें हम पढ़ाते हैं और आपको मानसी मैम पढ़ाती है सर, ठीक है। इसमें 2 टीचर पढ़ाते हैं सर, ठीक है। आ जाना, तो वो बैच अभी जाओ जहां पे आपको मिलेगा सर पूरा का पूरा अरिहंत बुक हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही आपको 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा सर, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स कहने का मतलब सर मैं आपको दिखाता हूं सर, नोट्स देख लो, ठीक है। देखो जैसे सर हमने आपको पढ़ाया अनुपात और समानुपात, तो सर हमने, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है और आपके सिलेबस से कुछ कुछ सवाल जो होता है ना वो बाहर भी पूछा जाता है, तो वो सारा चीज हमने सर इस नोट्स में क्या किया, कवर कर लिया। तो सर ये पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा वहीं पे सर, जो कि मेरा रिटेन नोट्स है सर, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा सर विजेता बैच एप्लीकेशन पे सर, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि सर ये बैच का फी क्या है, तो ये बैच का जो फी है ना वो हमारा आपको सर ये 499 है, लेकिन सर अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 399 रुपये में। तो आप अभी जाओ और इस बैच को क्या कर लो, बाय नाउ कर लो। अब आप कहोगे सर कि हम खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, हम दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तब हम बैच में कैसे ज्वाइन होंगे। तो मेरे दोस्त हमने आपके लिए सर एक नंबर यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है 7295 047, ठीक है। उसी नंबर पे आप क्या करिएगा ना कि 399 रुपया पेमेंट करवा दीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप खुद से भी कर सकते हो या फिर आप किसी से करवा भी सकते हो सर, ठीक है। हाँ, पेमेंट करवा करके और साथ ही वही व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो सर, ठीक है। पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगी ना, किसी से भी पेमेंट करवा लेना और उसका फोटो खींच लेना, और वो पेमेंट का फोटो आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, भेज देना है। और एसके साइंस क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और रजिस्टर करने समय आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड। जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप रजिस्टर करते समय दीजिएगा वही आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा, बाकी मजे मजे में पढ़ते रहना सर, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है ना सर कि आप सबके भारी डिमांड क्या था ना सर कि एक बड़ा सर गुण मंत्र दीजिए। मेरे दोस्त हमने आप सभी के लिए एक लॉन्च किए हुए हैं हीट गैस पेपर, जो कि पता होगा सर कि हमने 2023 में मात्र 1200 क्वेश्चन दिए थे, और वो 1200 प्रश्न से 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ा था। लेकिन अब की बार मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त कि कम से कम 40 क्वेश्चन लड़नी चाहिए ये 1500 हीट गैस पेपर से, जहां पे 500 फिजिक्स है, 500 केमिस्ट्री है, 500 मैथ है।
हमने क्या कहा, 500 फिजिक्स है, 500 केमिस्ट्री है, 500 मैथ है सर, ठीक है, विथ सॉल्यूशन के साथ है मेरे दोस्त, ठीक है। तो वो पूरा सब कुछ मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा हीट गैस पेपर, तो ये आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, ठीक है। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है 72 वाला नंबर, उसी नंबर पे इसका प्राइस 150 रुपया है, लेकिन ऑफर फी अभी मात्र 120 रुपया लग रहा है सर, ठीक है। तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है उसी नंबर पे 120 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि सर मुझे हीट गैस पेपर दीजिए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और 1 मिनट के अंदर में आपके पास पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। बाकी मजे मजे में पढ़ते रहना सर, ठीक है, आ जाना। और जो लोग हीट गैस पेपर प्लस विजेता बैच दोनों लेना चाहता है ना, तो उनको मात्र 450 रुपये लगेगा। जिसका पेमेंट कहाँ करना है, तो वो 72 वाले नंबर पे, ठीक है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो सर आपको दोनों में ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको PDF मिल जाएगा सर, ठीक है। बस अब आइएगा सर, हम अपनी दुनिया में लेकर के आते हैं आपको, ठीक है। कहता है मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है, ठीक है, आ जाना सर। क्वेश्चन कहता है ना कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले आप मेरी बात को समझिएगा कि मान लो सर यहाँ पे क्या है, बिंदु A है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये बिंदु B है। हमारा बिंदु A जो है ना, वो हमारा A sin थीटा, और कॉमा में क्या है मेरे दोस्त, A cos थीटा। बिंदु B जो हमारा है वो हमारा A cos थीटा, और कॉमा क्या है मेरे दोस्त, ये माइनस में हमारा है A sin थीटा। अब यहां से सवाल को पकड़ने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं। देखो सर, सबसे पहले क्या है ना कि ये हमारा A sin थीटा जो है ना, वो x1 का जगह लेगा, और ये किसका जगह लेगा मेरे दोस्त, ये y1 का जगह लेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा x2 का जगह लेगा, और ये हमारा क्या लेगा मेरे दोस्त, ये y2 का जगह लेगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि जब हम AB का दूरी निकालेंगे, किसका दूरी निकालेंगे, जब ये AB का दूरी निकालेंगे तो सर ये रूट अंडर चढ़ाएंगे सर, ठीक है, हाँ। और हमने आपको सर दूरी सूत्र पढ़ाया था, आप जरा गौर करना सर, ठीक है, आप जरा इधर आना मेरे साथ, और हमने आपको दूरी सूत्र क्या पढ़ाया था। देखो सर, हमने आपको पढ़ाया था कि x1 में से x2 को माइनस करना और होल स्क्वायर, फिर y1 में से y2 को माइनस करके होल स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि A sin थीटा में माइनस कर दो किसको, A cos थीटा को, और इसके बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे कि हमारा y1 में से y2 को माइनस कीजिए। यानी कहने का सेंस है कि A cos थीटा में माइनस कीजिए किसको, माइनस A sin थीटा को सर, ठीक है, माइनस A sin थीटा को करके माइनस करके क्या कर दीजिए सर, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सर ये रूट लगा हुआ लगा दीजिए। कहने का सेंस है AB बराबर, ये AB बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर होगा, इसको पूरा में रूट डालिए, ठीक है। यानी हो जाएगा ये हमारा A माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। हम इसको किस पे तोड़ेंगे, तो A माइनस बी के होल स्क्वायर पे। यानी कहने का सेंस है A है तो ये हमारा हो जाएगा A sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हमारा A cos थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा 2 A sin थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा A cos थीटा प्लस। अब इसको जरा जोड़िएगा सर, तो ये हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस। यानी कहने का सेंस है A cos थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा A sin थीटा का होल स्क्वायर सर, ठीक है, आ जाना। यानी कहने का सेंस ये है कि ये AB बराबर क्या करेंगे सर, ये रूट अंडर लगा देंगे। रूट अंडर जैसा ही लगाएंगे तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये A पे भी स्क्वायर है और ये साइन पे भी स्क्वायर है। यानी ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में A स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना है 2A sin थीटा, और इंटू में क्या है मेरे दोस्त A cos थीटा, ठीक है, प्लस। अब यहां पे आइएगा, अब इसको क्या करिए, A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो A cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब A स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस में B A sin थीटा का होल स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 2AB, यानी 2 इंटू A cos थीटा, और इंटू में क्या होगा मेरे दोस्त A sin थीटा। लेकिन आप ना सर यहां से एक चीज को गौर से देखिएगा, हमारा 2A sin थीटा इंटू कॉस थीटा,
2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ये वाला जो है ना वो इसके क्या है बराबर है, तो ये दोनों कट गया सर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है ना मेरे दोस्त, यहां से आप एक चीज याद रखिएगा अपने दिल में कि यहां पे ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर, तो दोनों में क्या करिए ए स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो यहां पे ओनली फॉर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस लेंगे, यहां भी ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर, तो इसमें भी क्या करेंगे ए स्क्वायर को कॉमन, तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट लगा देंगे। लेकिन सर आपके जब इतना आप देखे होंगे ना तो आपके दिल और दिमाग से एक आवाज आया होगा कि सर इसका वैल्यू 1 होता है और इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है सर। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 को गुना करेंगे इसके साथ तो हमारा ए ही हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हम कहेंगे कि रूट अंडर 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा कितना a रूट 2 हो जाएगा सर। ठीक है, और a रूट 2 कहेगा तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ए इज अ राइट जवाब। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ दर्द है तो बता देना सर। ठीक है, बस शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसको नोट कर लेना। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो ये सवाल को देखोगे ना सर तो हमें लगता है सर कि आपके दिल और दिमाग से ना एक आवाज आएगा और वो आवाज हमेशा से कहेगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा है सर। ठीक है, यहां पे कर देना सर एक्स अक्ष। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यहां पे थोड़ा सा सर ये मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग वाला, आ जाना। हमने क्या कहा यहां पे सर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे जो है ना ये लिखा हुआ है एक्स अक्ष। ठीक है सर, हाँ आ जाना। अब देखिएगा हमने क्या कहा, सवाल को पढ़िएगा। हमने कहा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता हुआ अनुपात है, यानी कहने का सेंस है कि मेरे पास एक रेखाखंड है। हमने माना मेरे दोस्त कि मेरे पास एक रेखाखंड है जो कि सर ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है। हमारा ए जो है वो हमारा कितना है 4,6 है और ये बी जो है वो कितना है 3,8 है सर। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया, मान लो ए बी रेखाखंड हो गया। कहता है एक्स अक्ष, कौन सा अक्ष है तो एक्स अक्ष, यानी कहने का सेंस है कि जब एक्स अक्ष है तो हमने आपको पढ़ाया था क्या मेरे दोस्त कि जब रहेगा एक्स अक्ष, जब रहेगा एक्स अक्ष तो वैल्यू क्या होगा x,0, यानी कहने का सेंस है सर कि मान लो कि ये जो हमारा है बिंदु P जो है वो एक्स अक्ष पे है और जब एक्स अक्ष पे है तो वैल्यू क्या होगा x,0। तो हमें कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी हमको क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो हमने मान लिया कि इसको करता है k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कहने का सेंस है कि जब भी आपको अनुपात निकालना होगा तो आप हमेशा मानिएगा k अनुपात 1 के अनुपात में। हमने क्या कहा, जब भी आपको अनुपात निकालना रहेगा तो आप हमेशा मानिएगा k अनुपात 1 का अनुपात सर। ठीक है, अब आइएगा, यानी कहने का सेंस है ना जी कि हम आपको पढ़ाए थे कि ये हमारा x है ये y है। ठीक है, हम इसको कहेंगे सर ये x1 है और ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा क्या है y2 है, ये हमारा m का जगह लिया और ये हमारा n का जगह लिया। जरा देखो तो सर क्या ये वाला फॉर्मूला हम नहीं पढ़ाए थे, जरा देखो तो मेरे दोस्त कि ये वाला हम फॉर्मूला नहीं पढ़ाए थे कि जब अनुपात में रहेगा और ये जब हम x निकालेंगे तो ये हम जब ये x निकालेंगे तो m को गुना करेंगे x2 के साथ, n को गुना करेंगे x1 के साथ, फिर दोनों को जोड़ से भाग दे देंगे। जब y निकालेंगे तो करेंगे m को गुना y2 के साथ, n को गुना y1 के साथ। ठीक उसी प्रकार जब ये वाला बाई निकालेंगे, अब बाई के जगह क्या है 0, तो हमें सर ये बाई निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ। अब देखो जब भी अनुपात निकालना रहेगा ना मेरे दोस्त तो जो 0 रहेगा ना उसी को लेना बराबर में। ठीक है, हाँ आ जाना। यानी कहने का सेंस है कि हम इस क्या निकालेंगे बाई को निकालेंगे। अगर हम यहाँ ये x वाला लेते तो मेरे दोस्त ना तो k निकलता ना तो x निकलता, क्योंकि सर हम ये 0 हो जाएगा तो k निकल जाएगा। ठीक है, ये बाई बराबर ये बाई लेंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा
m गुने बाई टू, यानी कहने का सेंस है k गुने बाई टू का मान कितना है 8 प्लस n गुने बाई वन का मान कितना है तो 1 गुने 6, अब बटा में क्या है k प्लस 1, ये k प्लस 1 इधर है बटा में ना आएगा गुना में, तो 0 के साथ गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8k और ये प्लस में कितना हो जाएगा 6, ये प्लस 6 इधर आएगा सर माइनस में 6 सर, ठीक है क्या चीज में आएगा माइनस में 6 आएगा, यानी कहने का सेंस है -6 बराबर कितना हो जाएगा ये 8 के हो जाएगा सर, ठीक है यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा हो जाएगा माइनस में 6 और बराबर में कितना सर ये 8 के, यानी -6 बटा 8 बराबर कितना के, यानी कहेंगे सर ये 3 दूनी 2 तिया 6 और 4 सर, यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। अरे भाई देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसमें प्लस और माइनस का थोड़ा सा दिक्कत हो गया सर, ठीक है हमें लगता है ना मेरे दोस्त कि इसको -6 है सर, ठीक है ये क्वेश्चन में इसको -6 कर दो सर, ठीक है हाँ जब -6 करोगे ना, जब आप ये क्वेश्चन में -6 करोगे तो हो जाएगा 1 गुने कितना -6 सर, ठीक है यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, तब ये वाला हमारा हो जाएगा -6 हो जाएगा सर, ठीक है क्योंकि ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, ये इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि हमारा हो जाएगा 6 बट्टा 8 बराबर में कितना के, यानी 6 बट्टा 8 बराबर के, इसको काटेंगे 2 से तो 3 बार में, 2 से तो 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4 हो जाएगा, क्योंकि के बराबर कितना आएगा 3 बट्टा 4 बराबर के आया है, इसका मतलब 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 अनुपात 4 कहेगा तो सर ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा सी इज अ राइट जवाब सर, ठीक है सवाल थोड़ा सा सर क्या है मिस्टेक है सर, ठीक है हाँ क्वेश्चन में अगर हम यहाँ -6 लगा देंगे तो आ जाएगा 3 अनुपात कितना 4 आ जाएगा सर, ठीक है आप इसको नोट कर लेना अपने दिल में, ठीक है। अगला सवाल ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना, 3 नंबर सवाल, ठीक है कहता है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। आ जाना सर, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3,5 और माइनस में 4,6 है, यदि त्रिभुज का केंद्रक 4,3 हो तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा। सवाल समझा? नहीं सर हमारा सवाल नहीं बुझाया, हम हैं ना जिंदा रे, तो सवाल आपके खोपड़िया में डाल देंगे, खोपड़िया के साथ साथ पूरा दिलों में चल जाएगा, ठीक है आ जाना। हमने क्या कहा सर, कहता है त्रिभुज के 2 शीर्ष, मान लो सर कि मेरे पास क्या है एगो त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये क्या है सी है। कहता है पहला शीर्ष जो है वो कितना है 3,5 है और दूसरा शीर्ष कितना है ये माइनस में 4,6 है, और ये तीसरा शीर्ष क्या कहता है, कहता है तीसरा शीर्ष क्या होगा, हमको तीसरा शीर्ष निकालना है, तो तीसरा शीर्ष को हमने क्या मान लिया x3,3 हमने मान लिया, क्योंकि हमको तीसरा शीर्ष निकालना है तो तीसरा शीर्ष को हमने x3,3 मान लिया। जबकि कहता है सर कि केंद्रक जो है ना वो 4,3 है, मान लो सर कि एक केंद्रक O है जो कितना है ये 4,3 है, तब हमसे कहता है कि तीसरा शीर्ष बता दो। मेरे दोस्त आपको पता होगा कि ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, ये x3,y3 है, ये हमारा x का जगह लेगा, ये y का जगह लेगा। आप जरा बता दो मेरे दोस्त कि हमने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। हमने जस्ट अभी पढ़ाया है कि जब केंद्रक निकालना रहता है ना तो ये केंद्रक में ये x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, जब ये y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में कितना 3। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि हम जब ये वाला क्या निकालेंगे सर ये x निकालेंगे, यानी जब हम ये 4 निकालेंगे तो ये 4 बराबर क्या होगा, क्योंकि ये 4 जो है वो x का मान है, तो जब हम ये 4 निकालेंगे तो करेंगे, जब ये हम x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी जब हम ये 4 निकालेंगे तो करेंगे 3 अब प्लस में कितना माइनस में 4 अब प्लस में कितना x3 का मान हमको निकालना है, अब बट्टा में क्या करेंगे 3 करेंगे, ये हो जाएगा कितना 4 तिया 12 बराबर में कितना हो जाएगा 3, अब प्लस गुने माइनस, माइनस में 4 हो जाएगा, अब प्लस में कितना x3। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर में कितना -1 और प्लस में कितना x3, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 12 + 1 बराबर में कितना x3, यानी ये हो जाएगा 13 बराबर में कितना x3। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि हमारा x3 का जो मान आया है वो कितना आया है 13 आया है। जब देखो और जब ये वाला y निकालेंगे तो करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कहने का सेंस है कि y कहेगा तो 3 निकालेंगे सर, ठीक है। और जब ये वाला 3 निकालेंगे तो करेंगे y1 का मान कितना है 5, यानी 5 प्लस कितना हो जाएगा सर ये 6, 5 + 6 और प्लस में कितना हो जाएगा y3,
अब बट्टा में कितना होगा मेरे दोस्त, ये 3 होगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 6 5 11 हो जाएगा, और प्लस में कितना 22 हो जाएगा, ये 11 इधर गया तो 9 माइनस 11 बराबर कितना 23, यानी घटेगा सर तो कितना बचेगा 9 2 11 2 बार में। यानी कहने का सेंस है कि हमारा तीसरा जो शीर्ष होगा वो 13 और कॉमा कितना होगा -2 होगा सर, और ये 13 कॉमा है 3 तिया 9, ठीक तो है सर, 4,3 5 और 6 6 5 11, क्वेश्चन सही है कि गलत है सर? आ जाना सर, एक मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में मेरे दोस्त, माफ करना, क्वेश्चन आधा अधूरा गलत सलत का है लिख रहा है, आ जाना। ये -4 और ये -6 है सर, ठीक है, हाँ आ जाना। कहने का सेंस है कि ये वाला क्या माइनस में 6 है सर, ठीक है, तब आंसर आएगा। अगर हम इसको +6 लेकर के चलेंगे सर तब हमारा आंसर आएगा 13,2, लेकिन अगर इसको हम -6 लेकर के चलेंगे ना तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, ये चेंज हो जाएगा सर, ठीक है, माफ करना मेरे दोस्त, क्योंकि टाइपिंग वाला जो है ना सर, ये तो ठीक है था, ये तो ठीक है था सर, ये तो ठीक है था 13, ये तो ठीक है था 13 सर, ठीक है, ये ठीक था 13, आ जाना। अब हम क्या करेंगे ना सर कि अब हम ये बाई निकालेंगे सर, ठीक है, जब ये वाला बाई का मान कितना है 3, जब ये 3 निकालेंगे करेंगे कितना 5, अब प्लस में कितना माइनस में ये सर हमारा 6 है, ठीक है, और ये प्लस में कितना है मेरे दोस्त, ये 3 है, अब बट्टा में कितना ये 3 करेंगे, ये इधर जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ये प्लस गुने माइनस हो जाएगा, यानी 5 और माइनस में 6 और प्लस में 3, यानी ये हमारा बचेगा 9 और बराबर में -1 और प्लस में 3, ये इधर आएगा सर तो 9 एक कितना हो जाएगा 10, यानी कहने का सेंस से 3 का मान कितना आ गया 10 आ गया सर, ठीक है, यानी 13,10 हो जाएगा सर, ठीक है, और 13,10 कहेगा तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट जवाब। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर, हमें लगता है सर कि अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा सर, ठीक है, क्वेश्चन सर थोड़ा सा ज्यादा मिस प्रिंटिंग है सर तो माफ करना, क्योंकि देखो सर मैं क्वेश्चन टाइपिंग नहीं करता हूं, बेचारा टाइपिंग वाला टाइपिंग करता है, लेकिन अभी उसका नया नया जो है ना वो शादी हुआ है, तो सर इसीलिए वो क्वेश्चन क्या करता है टाइपिंग करता है। ये वाला क्वेश्चन टाइपिंग ठीक है ना कि भी गलत है? नहीं सर ये ठीक है, आ जाना। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा बाई अक्ष निम्न में से किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने क्या कहा, हमारे पास दो रेखाखंड है, दो बिंदु हैं, और वो दोनों बिंदु को बाई अक्ष पे क्या करता है विभाजित करता है, तो उसका बाई अक्ष पे क्या करता है विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है। आप इसको कहिएगा ए, आप इसको क्या कहिए मेरे दोस्त, ये बी कहिए, ठीक है। ए का जो वैल्यू है वो कितना है मेरे दोस्त, ये 2,4 है, और ये बी का वैल्यू कितना, ये माइनस में 3,5 है। मान लो सर कि इसको क्या करता है ना कि यहाँ पे क्या करता है विभाजित करता है, और विभाजित बिंदु क्या है पी है, जो कहाँ पे करता है तो बाई अक्ष पे करता है, और जब बाई अक्ष पे करता है तो 0, कितना हो जाएगा बाई। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि जब बाई अक्ष पे करेगा तो 0, बाई, और जब एक्स अक्ष पे करेगा तो x, 0, ठीक है सर, आ जाना। अब कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने मान लिया सर कि k अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि हमने सर आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, जरा गौर करना सर, ठीक है। अब देखो यानी कहने का सेंस है कि जब हम ये वाला x निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ, n को गुना करेंगे x1 के साथ, ठीक उसी प्रकार सर इसका हमें x का जगह लेगा, ये y का जगह लेगा, ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा मेरे दोस्त, ये हमारा x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, ठीक है, ये हमारा m का जगह लेगा और ये हमारा n का जगह लेगा सर, ठीक है। देखो हम सेम टू सेम हु बहु तो हु बहु सर ये वाला है, ठीक है, आ जाना। यानी कहने का सेंस है कि जब ये वाला x निकालेंगे, क्योंकि देखो जो 0 रहेगा उसी को निकालना, और जब ये वाला x निकालेंगे तो m को गुना करेंगे x2 के साथ, n को गुना करेंगे x1 के साथ, यानी जब x निकालेंगे कहने का मतलब है जब 0 निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ, मतलब k को गुना करेंगे -3 के साथ, यानी -3 के साथ k को गुना करेंगे तो -3 के हो जाएगा, n को गुना करेंगे x2 के साथ, यानी कहने का सेंस है कि हमारा कितना है 1 को गुना करेंगे 3 के साथ, अब बट्टा में कितना हो जाएगा k प्लस कितना 1, ये बट्टा में होने जाएगा तो गुना में, यानी कितना हो जाएगा, ये 0 से गुना करेंगे पूरा को तो 0 हो जाएगा, ये कितना है माइनस में 3k, अब प्लस में कितना 3। अब देखो सर ये माइनस में प्लस में 3 है नहीं आएगा माइनस में 3, यह माइनस में 3 के ही नहीं आएगा तो प्लस में 3 के हो जाएगा, अब बराबर में कितना 3, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त आए कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो गया, 2,4 ठीक तो है,
है। रुक जाओ सर, ये 1 को गुना करेंगे सर 2 के साथ, आ जाना, यहाँ पे 2 होगा ना, ये 1 को गुना करेंगे x1 के साथ तो ये 2 है ना, आ जाना सर, ये क्या है 2 है। अब ये इधर आएगा तो ये 3 के हो जाएगा, बराबर में कितना, ये 2 है, ये 3 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी k बराबर कितना हो गया 2/3, और k बराबर 2/3 कहने का मतलब है कितना 2:3 के अनुपात में, ठीक है। अगर आप k अनुपात 1 के अनुपात में मान रहे हैं तब 2:3 होगा, ठीक है। हाँ, तो जब भी मानिएगा सर तो k अनुपात 1 के अनुपात मानिएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। हमें क्या बोला है कि बिंदु इतना और इतना तथा इतना को बनाते हैं क्या? जब बिंदु ये और ये और ये तीनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? एक सरल रेखा बनाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, समबाहु त्रिभुज बनाएगा, या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु का क्या निकालना पड़ेगा? दूरी निकालना पड़ेगा, सर, ठीक है। माना कि हमने पहला बिंदु को क्या माना? 0,5 है पहला बिंदु, सर, ठीक है। मान लो सर कि पहला बिंदु ए है जो कितना है 0,5 है, फिर हमने कहा कि दूसरा बिंदु बी है जो कितना है ये 5,0 है, फिर हमने कहा कि तीसरा बिंदु सी है जो 2, कितना है मेरे दोस्त? ये 2 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे ना कि AB का दूरी निकाल लो, और जब AB का दूरी निकालेंगे सर तो हम इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। यानी कहने का सेंस है कि x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, यानी 0 में से 5 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये 5 में से 0 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा, ये 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस में 5 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा मेरे दोस्त? ये 5 का स्क्वायर बचेगा, सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये है कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा सर? ये हमारा 50 हो जाएगा। ये 50 को लिखेंगे 2 गुने कितना? 25, यानी कहने का सेंस है ये 25 निकलेगा बाहर रूट से, तो AB बराबर कितना हो जाएगा सर? ये हमारा 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 बन करके निकलेगा, यानी 5 रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि AB बराबर कितना हो गया? 5 रूट 2 हो गया, सर, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार क्या निकाल लो? अब BC निकाल लो। अब सर ये वाला BC निकालेंगे, और जब ये BC निकालेंगे तो अब ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, यानी कहने का सेंस है फिर रूट अंडर लगाएंगे। अब ये x1 में से x2 को माइनस करो, यानी 5 में से 2 को माइनस कीजिए, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे? 0 में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कीजिए, सर, ठीक है, आ जाइएगा। बराबर में क्या हो जाएगा सर? ये BC बराबर रूट अंडर, ये हमारा 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है कि BC बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कहने का सेंस है BC बराबर आ गया रूट अंडर कितना? 13। काहे को होगा फेरा? आइएगा, हमने AB निकाल लिया, हमने BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे मेरे दोस्त? अब AC निकालिए, ठीक है। और जब हम AC निकालेंगे ना, जब हम AC निकालेंगे तो हम इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब AC निकालेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर, क्या करेंगे? x1 में से x2 को माइनस करेंगे, यानी 0 में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, 0 में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ये y1 में से y2 को माइनस करेंगे, यानी कहने का सेंस है कि 5 में से कितना को माइनस करेंगे सर? ये 2 को माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि AC बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना? ये 9 हो जाएगा, यानी AC बराबर कितना हो गया? रूट अंडर 13। मेरे दोस्त यहां से अब समझना, अतः BC बराबर AC इज नॉट AB, यानी कहने का सेंस है कि इसका 2 भुजा क्या आ गया? बराबर आ गया। और जब 2 भुजा बराबर आ गया इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां तक किसी को दिक्कत? क्योंकि इसमें 2 भुजा आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजा बराबर होता तो समबाहु होता, लेकिन 2 भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु होगा, सर, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब। अगला सवाल 6 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़िएगा कि क्या कहता है। कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी।
मेरी किश्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। कहा था ना मेरे दोस्त कि तुम नहीं समझ पाओगे हमारे दिल की हाल, तुम नहीं समझ पाओगे हमारी दिल की हाल, क्योंकि मैंने कई रातें तेरे यादों में बिता दिया। बस फर्क इतना था कि उस यादों में तुम नहीं हमारी सपना थी। आ जाना सर, ठीक है, थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त, आ जाइएगा। हमने क्या कहा सर? कहता है उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के शीर्ष इतना और इतना है। अब देखो सर, हमें क्या कहा ना कि हमें निकालना है त्रिभुज के केंद्रक। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज के केंद्रक। पहले देख लो डाटा सही से, -3 -2 -2, 3,2, ठीक है सर। हाँ, हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का केंद्रक, जबकि सर हमें शीर्ष पता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है इस प्रकार से हमारा कुछ फिगर बनेगा। फिगर क्या बनेगा सर? इस प्रकार से बनेगा। आप जरा गौर करना इसको, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि ये ए है, ये B है, ये C है, ठीक है। हमारा A कितना है? तो -3 और -2 है। ये हमारा B कितना है मेरे दोस्त? ये -2,3 है। ये C कितना है मेरे दोस्त? ये 3,2 है सर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? तो हमको निकालना है केंद्रक। तो केंद्रक को हमने O कहा, जो कि हमारा क्या है मेरे दोस्त? ये x, y हमारा क्या है? केंद्रक है। और हमें इसे क्या करना है मेरे दोस्त? निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जब ये केंद्रक का x और y निकालना है तो आप इसको कहिए x1, इसको क्या कहिए? y1। आप इसको कहिए x2, आप इसको क्या कहिए? y2। आप इसको कहिए x3 और इसे क्या कहिए? y3 कहिए सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि जब हम ये वाला x निकालेंगे, ठीक है, जब ये हमारा केंद्रक का, हमने आपको सर केंद्रक का सूत्र हमने आपको क्या पढ़ाया है? जरा गौर करना। हमने आपको सर केंद्रक का सूत्र पढ़ाया है कि जब हम x निकालेंगे तो x1 और x2 और x3 को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। जब y निकालेंगे तो y1 y2 y3 को जोड़ के क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे सर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब ये वाला x निकालेंगे तो x1 का मान कितना? -3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है? -2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 3 और बट्टा में क्या करेंगे? 3 करेंगे सर। यानी x बराबर क्या होगा? देखो ये -3 और +3 गला खोपचा में, ये क्या बच गया? -2/3 बच गया। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि हमारा जो x का मान आया है वो -2/3 आया। अब ये क्या निकालेंगे सर? ये y निकालेंगे। और जब ये y निकालेंगे ना तो हमारा हो जाएगा y1 y2 y3। यानी y1 का मान हमारा -2 है, प्लस ये y2 का मान कितना है? 3 है। y3 का मान कितना मेरे दोस्त? हमारा 2 है। अब बटा में क्या करेंगे सर? ये 3 से भाग दे देंगे। ये देखो ये -2 गला खोपचा में, यानी 3/3 और 3 से 3 गला खोपचा में एक बार में, यानी y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। हमने केंद्रक को क्या माना है? तो हमने सर केंद्रक को x, y माने थे, जबकि x का वैल्यू कितना आया है? तो x का वैल्यू जो हमारा आया है वो -2/3 और y का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। यानी -2/3, 1, यानी कहने का सेंस है बी इज अ राइट जवाब। अगला सवाल देखो सर, अब यहां से सर एक नया कॉन्सेप्ट आपके जिंदगी में आ गया सर, ठीक है। हाँ, इसको समरेख मत पढ़ना सर, ठीक है। ये हमारा है संरेखी है सर, ठीक है। क्या है? संरेख है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यहां से जिंदगी में सर एक नया मोड़ आ गया और इस मोड़ को भूलना नहीं सर। ये मोड़ आपके जिंदगी से नहीं, आपके जीवन के साथ रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, आ जाना। ये क्वेश्चन का डाटा सही सही है, पहले देख लो। आ जाना सर, ठीक है। -1 -1, ठीक है। 0, x, b आए 0, b होगा सर, ठीक है। a,0 0, b, ठीक है सर। हाँ, आ जाना सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। आइएगा, अब क्या करना सर? इसको हमें क्या करना? निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। कहता है बिंदु इतना और इतना क्या है? संरेख है। संरेख हो चाहे संरेखी हो, ठीक है। सबसे पहले बिंदु कितना कितना है? तो पहला बिंदु को कहिए ए हमारा है a,0। दूसरा बिंदु को क्या कहिए मेरे दोस्त? b कितना है? 0, b। अगला बिंदु क्या मेरे दोस्त? c कितना है? 1, -1 सर, ठीक है। आ जाना। और ये तीनों का तीनों क्या है मेरे दोस्त? ये संरेख है। यानी संरेख कहने का मतलब है ना सर कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। हमने क्या कहा? ये तीनों का तीनों बिंदु है संरेख, और जैसे कहेगा संरेख इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। अब आना, ये हमारा x1 का जगह लिया, ये हमारा y1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा, ये हमारा y2 का जगह लेगा, ये हमारा x3 का जगह लिया, ये हमारा y3 का जगह लिया। जब कहेगा
क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। x1 को पकड़ेंगे तो x1 का वैल्यू कितना है a। हमारा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि जब x1 को पकड़ेंगे तो बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे, जब ये वाला x1 को पकड़ेंगे तो ये बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे सर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब ये x1 को पकड़ेंगे तो ये बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे, यानी बाई 2 का वैल्यू कितना है b और बाई 3 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, ये -1 करेंगे सर, ठीक है, क्योंकि -1 करेंगे, ठीक है। आ जाना प्लस, अब क्या करेंगे x2 को पकड़ेंगे, x2 का वैल्यू 0 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो बाई जब x2 को पकड़ेंगे तो बाई 3 में से बाई 1 को माइनस करेंगे, यानी -1 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब x3 को पकड़ेंगे, x3 का वैल्यू कितना है 1, और जब 1 को पकड़ेंगे सर तो हम करेंगे बाई 1 माइनस बाई 2, यानी 0 माइनस कितना हो जाएगा सर, ये b हो जाएगा और बराबर में कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि संरेख है क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब देखो ये 1/2 गुना में है तो उन्हें जाएगा भागा में। अब यहां पे क्या बचेगा, a इंटू b है और ये माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में हमारा a हो जाए 1 हो जाएगा। अब ये हम 0 से गुना करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे गुना करो तो ये 1 से गुना करेंगे माइनस b में तो हो जाएगा कितना 1 गुने माइनस b, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में b अब बराबर में कितना 0, यानी कहने का सेंस है सर। अब देखो ये 1/2 जब इधर लाएंगे इक्वल की ये साइड में तो 0 के भागा में हो जाएगा 1/2। हमने क्या कहा 1/2 यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो 0 के भागा में हो जाएगा सर, तो आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दो तो ये हमारा ए बी होगा, अब इसको गुना करेंगे सर तो ये प्लस में ए होगा और ये माइनस में बी बराबर में 0। अब पता है क्या करना है सर, ये पूरे का पूरे में क्या करो ना कि हम ए बी से भाग दे दो। हमने क्या कहा, ये पूरे में ए बी से भाग देने पर सर, ठीक है, हमने क्या कहा पूरे का पूरे में क्या करो मेरे दोस्त, रुक जाओ, ये माइनस बी है, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो बी +1, हाँ अच्छा तो है, आ जाना सर, ठीक है। अब देखो ये पूरे में क्या करो ए बी से भाग दे दो तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बट्टा कितना ए बी, अब प्लस में क्या हो जाएगा ये a है तो ए बी से भाग देंगे, ये माइनस में b है तो ए बी से भाग देंगे और बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये ए बी से b गला खोपचा में, a से a गला खोपचा में, b से b गला खोपचा में, अब यहाँ पे +1 बच गया। अब ये क्या बच गया 1/b बच गया और माइनस में 1/a बच गया, बराबर में क्या 0। अब ये उधर भेज दो 1 बराबर, अब ये देखो ये कितना है माइनस में a/1 तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में a/1 1/a, ये प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा 1 कितना b, यानी कहने का सेंस है 1/a माइनस 1/b बराबर कितना 1 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है 1/a माइनस 1/b बराबर कितना 1 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन डी इज अ राइट जवाब। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द, सर छाती में दर्द है बाबू, ये बाबू सोना वाला दर्द है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, आ जाना सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िएगा सवाल नंबर 8 की तरफ। देखो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है तो हमें कहता है सर कि बाई का मान क्या होगा। हमने क्या कहा सर, मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। कहता है बिंदु इतना और इतना, एक बिंदु इतना से समान दूरी पर है तो कहता है बाई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। मान लो यहाँ पे कि एक बिंदु क्या है सर ए है, ठीक है, यहाँ से 2 बिंदु है इस प्रकार से, ठीक है, इसको बी कहिए, इसको क्या कहिए सी कहिए। हमारा ए बिंदु जो है ना वो माइनस में 1, बाई है और यहाँ पे देखो सर ये बी बिंदु मान लो कितना माइनस में 3, 2 कह रहा है और ये कितना है माइनस में 4, माइनस में 3 है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है ना कि हमें कहता है कि ये हमारा ए बिंदु से बिंदु बी और बिंदु सी की जो दूरी है वो क्या है बराबर है, यानी कहने का सेंस है कि दोनों दूरी आपस में क्या है मेरे दोस्त, तो दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है, यानी -4 -3, ठीक है, -1, बाई, बहुत अच्छा, थैंक यू। आ जाना, हमने क्या कहा सर कि हमारा बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी और बिंदु सी का दूरी क्या है बराबर है, यानी कहने का सेंस है कि हमारा ए बी जो है वो ए सी के क्या है बराबर है। अब देखो सर जब हम ए बी का दूरी निकालेंगे ना, जब हम ए बी का दूरी निकालेंगे तो क्या होगा सर, x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, यानी -1 में से माइनस करेंगे -3 को, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे मेरे दोस्त होल स्क्वायर कर देंगे प्लस।
फिर क्या करेंगे, बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे, यानी बाई में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे बराबर। फिर ये रूट अंडर AC है तो AC लिखेंगे। ये हमने क्या कहा, x1 में से x2 को माइनस करेंगे, यानी कहने का सेंस है -1 में से -4 को करेंगे, फिर होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। ये y में से क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये y में से -3 को क्या करके होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कहने का सेंस है इस प्रकार से कुछ, ठीक है सर। यानी क्या करेंगे, इसको हम -3 को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, रूट से रूट गला खुपचा में, ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हमारा क्या हो गया -1 और प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया बाई -2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, यानी कहने का सेंस है -1 और प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, यानी बाई प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर। यानी हम ये कहेंगे मेरे दोस्त कि इसको जब घटाएंगे ना सर तो ये 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये बाई प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो इसको आ जाना, तो ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये 4 बाई हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, ये 4 बाई हो जाएगा, ठीक है बराबर। अब देखो इसको कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे घटेगा तो ये 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो बाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में कितना 6 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है मेरे दोस्त कि ये बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर गला खोपचा में से, ठीक है। अब देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी कितना है सर 4, ठीक है। अब यहां पे कितना है माइनस में हमारा ये 4 बाई है बराबर, ये 3 का स्क्वायर कितना है 9, अब देखो ये भी कितना है 9 और ये हमारा कितना है प्लस में 6 बाई है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 4 और 4 कितना हो गया 16 और ये 9 9 कितना 18, तो इधर आएगा माइनस में 18 हो जाएगा, ये 6 बाई है तो इधर जाएगा प्लस में कितना ये 4 बाई हो जाएगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ये -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये सर रुक जाओ कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं आ गया, हाँ 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 ला 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 तुझे देख कर, ठीक तो है 4 बाई, -2 बराबर कितना हो जाएगा सर ये हमारा ये कुछ ज़्यादा आ रहा है, उल्टा पुल्टा आ रहा है ना सर। हमने तेरे दिल से तेरे दिल को अछुआ है, आओ सर ये हमारा हो जाएगा कितना पता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मार देंगे सर, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 बाई हो जाएगा, ये इधर आएगा सर तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 बट्टा कितना में 10, अब बराबर में बाई काटेंगे सर तो ये 5 बार में कटेगा, यानी -1/5 बराबर कितना बाई हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन डी मार देंगे सर, ठीक है। क्या मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त ऑप्शन डी मारेंगे सर, ठीक है। हमें लगता है सर कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है, आप इसको एक बार अच्छा से चेक कर लीजिएगा सर, ठीक है। हाँ अगला सवाल 9 नंबर, हमने कहा सर क्या कि वह चतुर्थांश जिसमें से बाई बराबर हमारा माइनस में 4 है और एक्स बराबर माइनस में 4 है और बाई बराबर -3 है, तो एक दूसरे को काटती है कहाँ पे सर। अब देखो सर अच्छा किस चतुर्थांश में, एक्स बराबर कितना है -4 और बाई का वैल्यू -3। अब देखो एक्स भी निगेटिव बाई भी निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव, हमने क्या कहा अभी जस्ट हमने आपको लिखाया था सर, ये दोनों निगेटिव, अब यहां पे देखना है दोनों नेगेटिव तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि ये कहां जाएगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तनी बढ़िएगा, हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि एक्स अक्ष पर बिंदु इतना और इतना क्या है समदूरस्थ है, तो कहता है किसी बिंदु के निर्देशांक होगी, अच्छा तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हमने क्या कहा सर, यहां से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, यहां से एक बिंदु है सर, मान लो ये बिंदु कितना है ओ है, जो कि हमारा किस पे है एक्स अक्ष पे है, और जब कोई रहेगा एक्स अक्ष पे तो वैल्यू क्या होगा x, 0। यहां से दो बिंदु क्या है एक दूसरे को समदूरस्थ है सर, ठीक है, एक दूसरे का क्या है समदूरस्थ है, आप इसको a कहिएगा आप इसको b कहिएगा, a का वैल्यू क्या है -2,5, ठीक है सर। अब आइएगा बिंदु B कितना है सर, ये हमारा 2,3 है,
अब मेरी बातों को समझिएगा, दोनों जो है ना वो समदूरस्थ है, मतलब एक्स अक्ष से ये दोनों का दोनों समदूरस्थ है, मतलब आपस में बराबर है। यानी हमारा जो OA का जो दूरी होगा वो हमारा OB के दूरी का क्या होगा, बराबर होगा सर। ठीक है, अब आना, अब यहाँ पे ये है ना सर, देखो यहाँ में बोला एक्स अक्ष पे, इसका मतलब x, 0, ये वाला 0 रहेगा, लेकिन सर ये इसमें और इसमें और इसमें देखो y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन सर इसमें y का वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब। लेकिन सर हम इसको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये OA का दूरी निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x में से माइनस करेंगे -2 का, और फिर क्या कर देंगे मेरे दोस्त, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस ये 0 में से 5 को घटा देंगे, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर हमारा 0 माइनस कितना, y1 माइनस y2, यानी कितना करेंगे मेरे दोस्त, सॉरी रुक जाना, अब इसको करेंगे ना सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x में से 2 को घटा के होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या करेंगे, -3 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। ये रूट से रूट क्या अगला खोपचा में, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कहने का सेंस है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया सर। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि ये x बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस में कितना हो जाएगा सर, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 25 है, बराबर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में कितना हो जाएगा, 4x, अब प्लस में कितना, ये 9 हो जाएगा। अब देखो सर कुछ करना नहीं है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खोपचा में गया, 4 से 4 गया गंगा नहाने। अब देखो सर ये 4x प्लस में, उधर माइनस में 4x है तो इधर आएगा प्लस में 4x हो जाएगा, यानी 4x प्लस में 4x। ठीक है, बराबर ये 25 से प्लस में उसको उधर भेज दो तो माइनस में चला जाएगा सर। ठीक है, यानी कहने का सेंस है 9 और माइनस में कितना हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 25, यानी हम ये कहेंगे सर ये 8x बराबर कितना हो गया, 16, यानी हम ये कहेंगे सर कि x बराबर कितना हो गया, माइनस में 16/2, सॉरी माइनस में 16/8, क्योंकि ये 8 है, कटेगा 2 बार में, x बराबर कितना आ गया, माइनस में 2, यानी कहने का सेंस है कि हमारा आंसर कितना हो गया, -2,0। अब देखो सर आंसर आया कि नहीं आया, तो सर हमें जब एग्जाम में बनाना होगा ना तो हम ऑप्शन को भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोला वो x अक्ष पे है तो y का वैल्यू तो 0 ना होगा, यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया सर। ठीक है, आ जाइएगा सवाल नंबर 11 की तरफ जरा बढ़िएगा सर। ठीक है, हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना सर कि त्रिभुज के जिसके शीर्ष इतना और इतना है तो कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं सर। ठीक है, यहां से समझिएगा, हमारे पास एक त्रिभुज है सर। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है। अब यहां से आपको यह समझना है कि त्रिभुज इस प्रकार से है और ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमको निकालना है, जबकि निर्देशांक पता है, पहला निर्देशांक a, दूसरा b और तीसरा c। a निर्देशांक कितना है 0,0, b निर्देशांक कितना है मेरे दोस्त ये 4,0, c निर्देशांक कितना है मेरे दोस्त ये 0,6। अब हमारी बातों को समझने की कोशिश करना कि ये हमारा x1 होगा और ये हमारा क्या y1 होगा, ये हमारा x2 होगा और ये हमारा y2 होगा, और ये हमारा x3 होगा मेरे दोस्त और ये मेरा क्या होगा y3 होगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। और आपको पता है सर कि हमने क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या पढ़ाया है, हमने क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या पढ़ाया है कि जब ये x1 को पकड़ेंगे तो ये y2 में से y3 को माइनस करेंगे, y2 में से y3 को माइनस करेंगे, और जब x2 को पकड़ेंगे तो y3 में से y1 को माइनस करेंगे सर। ठीक है, यानी ठीक उसी प्रकार जब x1 को पकड़ेंगे मतलब 0 को जब पकड़ेंगे तो ये y2 में से y3 को माइनस करेंगे, यानी 0 में से -6 को करेंगे। ठीक है, प्लस। और जब x2 को पकड़ेंगे तो x2 का वैल्यू 4 है, जब 4 को पकड़ेंगे सर तो करेंगे y3 में से y1 को माइनस, यानी 6 में से 0 को माइनस करेंगे प्लस। और x3 को पकड़ेंगे तो 0 है तो हो जाएगा कितना y1 माइनस y2, यानी 0 और 0 आ जाना 1/2 होगा सर। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे सर तो ये 0 से गुणा करेंगे 0 भी हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कहने का सेंस है 1/2 और गुने में 24, यानी कितना बार में कटेगा ये 12 बार में कटेगा, यानी 12
वर्ग इकाई हो जाएगा सर। आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ग इकाई, और 12 वर्ग इकाई कहेगा तो ऑप्शन क्या बी इज अ राइट जवाब सर। ठीक है, अगला सवाल हमने क्या कहा सर कि बिंदु इतना और इतना संरेखी है तो x का मान क्या होगा। हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया है, हमें बोला कि ये तीन बिंदु जो है वो क्या है, संरेख है। यानी संरेख कहने का मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। ठीक है, आ जाना। यानी हमारे पास तीन बिंदु है, पहला बिंदु क्या है ए हमारा कितना है 1,2, हमारा दूसरा बिंदु बी है, बी कितना है मेरे दोस्त ये x, -1 है। हमारा अगला बिंदु सी कितना है ये 4,5 है। ठीक है, अब हमें कहता है कि ये संरेख है। जब कहेगा संरेख, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संरेख कहेगा तो क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा सर। ठीक है, आ जाइएगा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा 1/2 मॉड x1 को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे सर। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है, इसको हम x1 का जगह लेंगे, इसको बाई 1 का जगह देंगे, इसको x2 का जगह देंगे, इसको बाई 2 का जगह देंगे, इसको x3 का जगह देंगे, इसको बाई 3 का जगह देंगे सर। ठीक है, आना जब x1 को पकड़ेंगे यानी 1 को पकड़ेंगे तो ये बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे, यानी -1 में से 5 को क्या करेंगे माइनस का कर देंगे। ठीक है, प्लस। अब x2 को पकड़ेंगे, x2 की जगह कितना है x। ठीक है, और वही वाला x का मान निकालना है, तो जब ये x2 को पकड़ेंगे तो बाई 3 में से बाई 1 को माइनस करेंगे, यानी 5 में से क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस। अब x3 को पकड़ेंगे यानी 4 को पकड़ेंगे, तब क्या करेंगे बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे, यानी 2 में से माइनस कितना करेंगे 1 को करेंगे सर। ठीक है, आ जाइएगा। यानी 1 कितना होगा सर 2 होगा। ठीक है, यानी -1 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा सर ये। ठीक है, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 भी हो जाएगा। इसको करेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, और ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा। अब बराबर में कितना सर 0, क्योंकि क्षेत्रफल है तो 0 कर देंगे। अब ये 1/2 गुना में नीचे चला जाएगा भागा में तो 0 हो जाएगा। ये बचेगा माइनस में 6 और प्लस में 12, यानी 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा। ये प्लस में 3x है, ये 1/2 इधर चला जाएगा तो 0 के भागा में 0 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस हमारा है कि हमारा 6 प्लस में हो गया माइनस में, यानी 3x बराबर कितना आ गया माइनस में 6, यानी x बराबर कितना आया माइनस में 6/3, यानी कितना 2 बार में आया, यानी x का मान हमारा कितना आया माइनस में 2 आया सर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ। और इसी के साथ आज हमारा समकोणीय कार्तीय निर्देशांक द एंड हो गया। और हमें लगता है मेरे दोस्त कि अब आपसे सवाल नहीं छूटनी चाहिए, ये मेरी गारंटी है सर। ठीक है, हाँ, और सवाल नहीं छूटेगा ये गारंटी है। बस क्लास को पूरा कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना अपने कॉपी में, और जा करके सर बुक बनाना। हमें लगता है सर कि आप एक एक क्वेश्चन को एकदम मतलब कहता नोच के खा जाओगे सर। ठीक है, हाँ, तब तक हमें ये बताना मेरे दोस्त कि क्लास आपको कैसा लगा। सच में क्लास अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सेशन को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों के पास सेशन को शेयर कर देना सर। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू। सुबह 10 बजे लाइव जुड़ना ना भूले मेरे दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू।